नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आप हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखकर समझ गए होंगे, लेकिन ये भी कतई मत समझिए कि मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ या फिर बीजेपी का सपोर्टर हूँ। लेकिन राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर जनता में जा रहे हैं वो रॉन्ग नंबर है, वो कंफ्यूज हैं राजनीति में। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। वो जनता से पूछ रहे हैं कि जिनकी संख्या 90% है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, वो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ये नहीं है तो उसका जिम्मेदार तो आप भी हैं ना। सबसे ज़्यादा तो जिम्मेदार आप हैं। आज़ादी के बाद से सरकार आपकी थी। 2010 में ललित मोदी जो पैसा विदेश लेके भागा था, उसके भागने में किसका सहयोग था? आप ही का सहयोग था ना। उसको अमीर बनाने में किसका सहयोग था? आप ही का सहयोग था ना। 2016 में विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेकर विदेश भागा था, उसको अमीर बनाने वाले कौन थे? आप ही थे ना। इतना बड़ा लोन किसने दिया? आप ही दिए ना। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो 13,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागे थे, उसको अमीर बनाने में कौन था? आप ही का हाथ ना था राहुल गांधी जी, कांग्रेस ही तो थी। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। ये सब अचानक थोड़े ही बदला राहुल गांधी जी। ऐसा थोड़ी है कि 2014 के बाद 10 साल में सब कुछ बदल गया। इसमें आपका भूमिका ज्यादा है। आज़ादी के बाद 60 सालों तक शासन आपने किया है। आपने मीडिया में बहुजनों को, जो 90% लोग हैं, उनको क्या भागीदारी दिया? आपका अपना एक कंपनी चलता था मीडिया का, जो नेशनल हेराल्ड, उसमें आप बताएंगे कि कितने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं? यंग इंडिया जो आप चलाते हैं, कोई नहीं होगा राहुल गांधी जी। अभी तो आपकी मजबूरी है, इसीलिए SC, ST, OBC के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। आपसे पूछूंगा, ठीक है भैया बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा, भैया ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई तुम लोग हो कहां? अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये बहुजन लोग नहीं है। 90% जनता जो है वो नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद से नहीं है। 2015 का ये RTI रिपोर्ट देख रहे हैं, जिसमें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 58% SC, ST, OBC का पोस्ट खाली था, आपने नहीं भरा। 2014 तक तो आपकी सरकार थी ना, आप भरते ना राहुल गांधी जी। और अभी जो फिलहाल में कोई भी OBC प्रोफेसर नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि 2014 से पहले ही जो 90% जनता है उनको 90% हिस्सेदारी मिल गई थी, आप दे दिए थे, कांग्रेस ने दे दी थी। आप गलत मुद्दा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये 90% जनता मनरेगा में है। तो भाई, मनरेगा जो मजदूरों की फैक्ट्री है, इसकी भी तो स्थापना आपने ही तो की थी राहुल गांधी जी। क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? आपने ही तो मजदूरों की फैक्ट्री बनाई थी, जिसमें सस्ते मजदूर काम करते हैं। मगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। ये सब का हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में SC, ST, OBC जज नहीं है। तो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की प्रक्रिया, जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसको भी तो आपने नहीं हटाया ना। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद आपकी सरकार आई। 2004 से 2014 तक 10 साल सरकार रही, आपने कॉलेजियम सिस्टम को पलटा? नहीं पलटा। आपने भी तो जज नहीं बनाया ना। हाई कोर्ट में 75% जजों की नियुक्ति सवर्ण कैटेगरी की हो गई है, तो इसके जिम्मेदार आप ही हैं। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए, तो पहला कदम
जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। तो आप जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो देश में 1931 में लास्ट जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 1941 में जातिगत जनगणना होना था, लेकिन विश्व युद्ध की वजह से नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो 1951 में आपने जातिगत जनगणना कहाँ कराया? आपने सेंसस तो कराया, लेकिन उसमें ओबीसी का जनगणना नहीं कराया, एससी एसटी का हुआ। उसके बाद से लगातार आपकी सरकार रही, 2004 से लेकर 2010 तक भी रही, उससे पहले आज़ादी के बाद भी रही, लेकिन आपने तो नहीं कराया ना। कहाँ मौका दिया आपने एससी एसटी ओबीसी को आगे बढ़ने का, उनके भागीदारी का? और अभी हाल फिलहाल तक आपका कांग्रेस का सरकार अन्य स्टेट में रही है, मध्य प्रदेश में रही है, राजस्थान में रही है, छत्तीसगढ़ में रही है, अभी तेलंगाना में है, बहुत सारे राज्यों में रही है, लेकिन आपने कहाँ कराया जातिगत जनगणना? कर्नाटक में आपकी सरकार है, लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना हुई, नीतीश कुमार ने कराया, उनको देखकर भी तो आपने नहीं कराया है ना। आप रॉन्ग नंबर हैं राहुल गांधी जी।